नमस्कार, स्वागत है आपका पहाड़ प्रभात में। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी, केंद्रीय टीम ने सीएम सुक्खू से मुलाकात की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एनडीएमए के वित्तीय सलाहकार रहे मौजूद, ये इस वक्त की बड़ी खबर। तो बारिश से हुए नुकसान को की जानकारी दी गई है। 8 सदस्यों की टीम ने जायजा लिया। केंद्र सरकार को रिपोर्ट जो है अब वो सौंपी जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें तो केंद्र सरकार को रिपोर्ट जो है वो दी जाएगी। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो एनडीएमए के वित्तीय सलाहकार रहे मौजूद, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बारिश से हुए नुकसान की जानकारी जो है वो इस रिपोर्ट के जरिए दी गई है। 8 सदस्यों की टीम ने जायजा लिया है। लोग यहाँ पे आए थे क्षति नुकसान देखने के लिए, फ्लड से, लैंडस्लाइड से या और बादल फटने से क्या किस तरह का क्षति और नुकसान हुआ, तो उसका हम लोग कुछ जायजा लिए हैं। और जायजा तो काफ़ी है, एक्सटेंसिव, वेरी एक्सट्रीमली सीवियर सिचुएशन। क्षति सब तरह के, सब सेक्टर में है। रोड में है, वाटर सप्लाई में है, घरों में है, इवन राहत काम के लिए काफ़ी है नुकसान। अभी भी कई क्षेत्र ऐसे हैं, कई जगह हैं जहाँ पे अपन अप्रोचेबल है, तो क्षति काफ़ी है। और हम लोग तो सैम्पलिंग बेसिस पे ही किए हैं ना, हर जगह जा भी नहीं पाए, जा भी नहीं सकते, तो उसके बेस पे हम अपना रिकमेंडेशन कुछ देंगे सरकार को वहाँ पे जाकर के। मुख्यमंत्री से आज मीटिंग। और हिमाचल ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, बाढ़ और तबाही के मंजर के बाद हिमाचल में जो नुकसान हुआ है उसके निरीक्षण के लिए केंद्रीय टीम आई हुई थी, जिन्होंने सर्वे भी किया। अब वो रिपोर्ट जो है वो केंद्र को और साथ ही राज्य सरकार को जो है वो सौंपी जा रही है। मुख्यमंत्री से मुलाकात की है केंद्रीय टीम ने। बिल्कुल, और देखिए क्योंकि पिछले 3 दिनों से लगातार ये दौरे पर थी ये टीम और जगह जगह का दौरा किया गया। हालांकि टेस्टिंग के आधार पर देखा गया कि क्या इलाके के किस तरह से वहां पर हालात हैं। बाढ़ की अगर बात करें, बादल फटने से या भूस्खलन से, या फिर जो निजी जो जमीनें हैं लोगों की, वो उनको बड़े स्तर पर नुकसान हुआ है। निजी जो भवन है, लोगों के मकान है, वो बाढ़ की चपेट में या भूस्खलन की चपेट में, बादल फटने के कारण किस तरह से उनको नुकसान हुआ है। ज्यादातर जो प्रभावित इलाके हैं, जो आपदा के इस दौर से गुजर रहे हैं और कैसे बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, इन तमाम चीजों को देखा गया और उसकी एक विस्तृत रिपोर्ट यहाँ पर बनाई गई है। 8 सदस्यीय ये टीम थी। रविनेश कुमार जो कि वित्तीय सलाहकार है एनडीएमए के, उनको जो है ये जिम्मा सौंपा गया था। उनकी अगुवाई में 8 सदस्यों की ये टीम थी। एक टीम जो है वो दौरा, जिस तरह से पहले भी मैंने बताया था कि एक टीम जो है वो मंडी, कुल्लू, मनाली और जो बाकी के जिले हैं उनकी तरफ जो है वो दौरा कर रही थी। दूसरी टीम जो है वो सोलन, सिरमौर, शिमला और किन्नौर के दौरे पर थी। तो अब ये दौरा खत्म हो चुका है। पिछले कल देर शाम जो है मुख्यमंत्री से बैठक की गई। मुख्यमंत्री ने भी बहुत से सुझाव यहाँ पर दिए कि किस तरह से आप देखिए कि बड़े पैमाने पर नुकसान जो है वो यहाँ पर हुआ है और यह आंकड़ा लगातार आगे की तरफ बढ़ रहा है। न सिर्फ मौत का आंकड़ा जो है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है, बल्कि जो नुकसान का अब जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं, तो ऐसे इलाके भी हैं जहां पर अभी तक जो है वो पता नहीं चल पा रहा था, क्योंकि सड़क संपर्क मार्ग पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके थे। कई बिल्डिंग्स ऐसी थी, कई मकान ऐसे थे जो कि जमीन दोज जो है वो यहाँ पर भूस्खलन या फिर बाढ़ की चपेट में यहाँ पर आए, या फिर किसी तरह से मकानों को खतरा होने के बाद वो गिर गए। तो इस तरह की चीजें जो है वो लगातार सामने आ रही हैं। अगर हाल फिलहाल के आंकड़े की मैं बात करूं अंजलि, तो अभी तक हिमाचल प्रदेश में जो कि आंकड़ा ये कहता है कि 5,000 करोड़ के आसपास का नुकसान जो है वो अभी तक देखा जा रहा है। और इसके बाद 138 लोगों की मौत का आंकड़ा भी सामने आया है और लगातार ये आंकड़ा जो है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो इस पर पहले ही मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया, राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि राष्ट्रीय आपदा इसे घोषित किया जाए और इसके साथ साथ जो फौरी राहत के तौर पर 2,000 करोड़ जो है वो तुरंत जारी किए जाए। जिसके ऊपर ये टीम बनाई गई, इसका गठन किया गया और अब टीम दौरा करके वापस दिल्ली लौट रही है। वहां पर जो एनडीएमए की जो टीम है वहां पर केंद्र सरकार को जो है विस्तृत रिपोर्ट सौंपेगी और उसके बाद फौरी राहत या किसी तरह से कोई राहत जो है वो हिमाचल प्रदेश को मिल सकती है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विकास शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बता दें। शिमला से आ रही है बड़ी खबर। शिमला के मिडल बाजार पहुंचे जयराम ठाकुर, ये इस वक्त की बड़ी खबर। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने दौरा किया है, तो विस्फोट वाली जगह का जायजा उन्होंने लिया है। कुछ दिन पहले ही यहां पर हादसा हुआ था। ब्लास्ट सामान्य घटना नहीं, गहनता से जांच हो। शिमला के मिडल बाजार पहुंचे जयराम ठाकुर, तो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर
पहुंचे हैं और मिडिल बाजार में, जहां पर कुछ दिन पहले ही एक दुकान में बहुत बुरा ब्लास्ट हुआ था। यहाँ आकर के जो देखने को मिला और लोगों ने जो बताया कि जो एक्सप्लोजिव जो हुआ है, जो विस्फोट हुआ, तो वो बहुत मैसिव था और देख करके भी मालूम पड़ता है कि बहुत सारे एक स्ट्रक्चर को ही डैमेज नहीं है, आसपास में काफी दूर तक उसका इम्पैक्ट किया है। और यहाँ हम काफी दूर होने के बावजूद भी सामने ऊपर वाले जो बिल्डिंग है उसके शीशे टूटे हैं और डैमेजेस सामने दिख रहे हैं हमको। और निश्चित रूप से ये घटना में एक व्यक्ति की जांच भी गई है जो दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस घटना के संदर्भ में बहुत सारी बातों को लेकर के बहुत सारी चीजें लोगों ने कही हैं। मेरा उसमें सिर्फ इतना ही है, मैंने डीजीपी साहब से आज बात की है कि इसकी पूरी तहकीकात की जाए। रुक करेंगे, इस बीच आ रही एक और बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। ऊना दौरे पर डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री। इस वक्त की बड़ी खबर, जिला कल्याण समिति की समीक्षा बैठक की तो संबंधित विभागीय प्रदेश में जनहित में चलाई जा रही योजनाएं, इस बात का जिक्र किया, योजनाएं बिना भेदभाव के जनता तक पहुंचाएंगी। ऊना दौरे पर डिप्टी सीएम, तो ऊना दौरे पर डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री। इस वक्त की बड़ी खबर, जिला कल्याण समिति की समीक्षा बैठक की है। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में जनहित में कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो योजनाएं बिना भेदभाव के जनता तक पहुंचाएंगे, ये सरकार का लक्ष्य है। ऊना दौरे पर हैं डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री और इस बीच उनका जोरदार स्वागत किया गया। जिला कल्याण समिति के समीक्षा बैठक यहां पर उन्होंने की, संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश जो है वो दिए गए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ऊना दौरे पर डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ऊना दौरा डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री का बेहद महत्वपूर्ण। जिला कल्याण समिति की समीक्षा बैठक की गई है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, संबंधित विभागीय अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में जनहित में कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, योजनाएं बिना भेदभाव के जनता तक पहुंचाएंगे। बात ऊना की करें, ऊना के अरोली पहुंचे डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने यहां पर सामुदायिक भवन का शिलान्यास किया है। इस दौरान उन्होंने जल्द से जल्द विकास कार्य और योजनाएं पूर्ण करने की बात कही है। उन्होंने बताया कि इन योजनाओं से कई लोगों को फायदा मिलेगा और साथ ही कहा कि प्रभावित सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल और सिंचाई इत्यादि से संबंधित जरूरतों को भी पूरा किया गया है। हमारा जो बीट एरिया है, बीट एरिया में यहाँ पे गोलपुर में अब एक 15 ट्यूबवेल लगा रहे हैं, एक ही जगह पे 15 ट्यूबवेल लगा रहे हैं। और उससे जो है जो आने वाले समय में हमारा जो बल्क पार्क है उसको भी सप्लाई संभव हो गई। 32 करोड़ रुपया लग रहा है उसको, 32 करोड़ रुपया लगा के 15 ट्यूबवेल यहाँ ड्रिल करते हैं। पहले एक समय था जब कहते थे कि बीट में जो है सीरीज ऑफ ट्यूबवेल नहीं लगाए जा सकते, तब हमने जो बीट क्षेत्र सिंचाई योजना 1 बनाई थी तो हमने बाथरूम में ट्यूबवेल ड्रिल किए थे और फिर पानी उठा के लाए थे। और इस दफ़ा हम बीट में ही ट्यूबवेल ड्रिल कर रहे हैं और 15 ट्यूबवेल एक मुश्त ड्रिल करके फिर उसको पाइप के माध्यम से इलाके को भी और ड्रग पार्क के लिए सफिशेंट पानी अवेलेबल हो जाएगा। में आगे बढ़ेंगे। हिमाचल में शिमला के धड़ी टनल पर लैंडस्लाइड का खतरा पैदा हो गया है। सुबह टनल के ठीक ऊपर पहाड़ी पर जो बने मकान के नीचे से मिट्टी और पत्थर गिरने शुरू हो गए और इसकी वजह से पुलिस ने दिल्ली टनल को बंद करते हुए यहां के ट्रैफिक को डायवर्ट कर दिया। इस खतरे को देखते हुए अब लोग साथ बन रही नई टनल को पैदल चलने के कारण न खोलने की मांग यहां पर कर रहे हैं ताकि राहगीरों के साथ किसी तरह की अनहोनी न टले। उधर किन्नौर जिले के सांगला वैली के
हुपा के पास की पहाड़ियों पर भूस्खलन हुआ। इस भूस्खलन में किसी व्यक्ति की जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं है, लेकिन कामरू गांव के बाढ़ और भूस्खलन के चलते गांव में अब भय का माहौल बना हुआ है। फिलहाल कामरू में दरअसल नुकसान का आकलन किया गया तो 84,23,500 रुपए का नुकसान बताया गया है, जिसमें लोगों ने के सेब के बगीचे और वाहन भी शामिल हैं। उधर चंबा में हो रही मूसलाधार बारिश के बाद हर जगह तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। कई मुख्य मार्ग और कई संपर्क मार्ग भूस्खलन के होने के बंद हो गए हैं। भारी बारिश की वजह से सड़क पर कई जगह मलबा आ गया है, जिस कारण रास्ते पूरी तरह से बंद हो गए हैं। प्रशासन ने कई रास्तों को खोल दिया है। ऐसे में अब लोक निर्माण विभाग लगातार मार्ग को बहाल करने में जुटा हुआ है। साथ ही कई रास्तों को विभाग की ओर से बहाल किया गया है। वहीं हिमाचल प्रदेश में जल प्रलय से हुई भारी तबाही से किसान और बागवानों की कमर तोड़कर रख दी है। मंडी में बारिश से लगभग 40 करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ है। इसमें ज्यादातर नुकसान कृषि के क्षेत्र में हुआ है। जानकारी के अनुसार दरअसल किसानों का लगभग 25 और बागवानों का 15 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर पंकज सूद ने कहा कि फल देने वाले पेड़ नष्ट हो गए हैं। इसके अलावा कुछ क्षेत्रों में तो भयंकर बीमारियां आने के कारण बड़े स्तर पर पैदावार प्रभावित हुई है। उधर आपको बता दें कि किन्नौर के सुनम पंचायत के उप प्रधान रीता सिंह नेगी ने बाढ़ आने के कारण हुए नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि पानी बार बार रुख बदल रहा है, जिसके चलते बहुत से किसानों का नुकसान हुआ है। साथ ही तलिंग गांव के लिए दरअसल जाने वाले झूला और पुल दोनों बह गए हैं, जिसके चलते पिछले 2 गांव से संपर्क टूट गया है। रीता सिंह नेगी ने बाढ़ के रुकते ही आरसीसी डंगे का काम शुरू करने की मांग की। जो है आपका जामुन में टूरिज्म से संबंधित जो है एडवेंचर कैंप था, उसमें भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और बगीचों को बहुत नुकसान हुआ है। हम जो है राज्य सरकार से मांग करते हैं कि इस एरिया के लिए जो है विशेष राहत पैकेज का प्रावधान किया जाए, तभी जाकर जो है लोगों को थोड़ा बहुत इसमें राहत मिल सकता है। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात है जो मैं कहना चाहता हूँ, ये पूरे एरिया जो है आज नहीं, बहुत पुराने समय से ही बहुत ज्यादा संवेदनशील है। तो भूस्खलन गांव के लोग जो है बहुत बार यहाँ से जो है पलायन कर चुके हैं। उधर आपको बता दें कि कुल्लू के ढालपुर में पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि कुल्लू में प्राकृतिक आपदा के बीच आम जनता को राहत देने में प्रदेश की कांग्रेस सरकार नाकाम हो रही है। कुल्लू के ग्रामीण इलाकों की सड़कें अभी तक बंद हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों और बागवानों की जो आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़ रहा है। लेकिन सरकार के प्रतिनिधि फोटो खींचने में व्यस्त हैं, जबकि धरातल पर प्रभावित परिवारों को तुरंत राहत मिलनी चाहिए थी। उस दिशा में भी अभी तक कोई काम नहीं पाया गया। बैंक में जगत सुख में रात लगभग 11 और 12 बजे के मध्य में गांव के बीच में काफ़ी पानी आया, जिसके कारण से कुछ दुकानों के अंदर, कुछ घरों के अंदर भी पानी घुसा है। और उसके साथ मैं वहां पर देख रहा था कि इस बार जो बाढ़ आई है, इसमें जहां जान माल का नुकसान हुआ है, तो पशुधन का बहुत अधिक नुकसान हुआ है। उधर हिमाचल प्रदेश में बनी दवाओं के सैंपल फेल होने का सिलसिला अभी भी जारी है। वर्ष 2023 में जनवरी से जुलाई तक 107 दवाओं के सैंपल्स फेल हो चुके हैं, तो वहीं हाल ही में 14 दवाओं के सैंपल्स फेल हुए हैं, जिस पर स्वास्थ्य मंत्री धनराम शांडिल ने भी चिंता जाहिर की है। उन्होंने प्रदेश भर में नकली दवाओं और लगातार सैंपल फेल होने पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि संज्ञान लिया और मामले की जाँच के लिए डीएसपी के नेतृत्व में टास्क फोर्स गठन का ऐलान किया गया है। दुर्भाग्यपूर्ण दृश्य है जो हम देख रहे हैं, और ये हमारे तो प्रदेश में सामने आ ही रहा है, तो मैं समझता हूँ ये देश का और यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय मामला है, जो एक प्रकार से न जाने कौन सा नेक्सस है
कौन ऐसे लोग जैसे ड्रग माफिया हमारे एक बड़ा भारी माना जाता है, उसी प्रकार से ये दवाइयों के जो सैंपल फेल बार बार हो रहे हैं। मेरा मानना है कि इसके बारे में पहले भी बहुत सीरियस थे, पर अब आई थिंक बहुत ही सख्त कार्रवाई करने की जरूरत पड़ चुकी है। उधर आपको बता दें कि बिलासपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में डीजीपी संजय कुंडू ने कहा है कि आपदा के समय पुलिस प्रशासन ने प्रदेश भर में राहत पहुंचाने का काम किया है, जिसके चलते प्रदेश भर के पुलिस जवान बधाई के पात्र हैं। जानकारी के अनुसार पुलिस कर्मियों ने आपदा के दौरान करीब 70,000 पर्यटकों को रेस्क्यू किया है और 1200 गाड़ियां भी रिकवर की हैं। इसके अलावा उन्होंने बिलासपुर के दरअसल तहत बगेड़ में ट्रैफिक पुलिस स्टेशन खोलने की भी बात कही। 15 अगस्त से पुलिस स्टेशन सुचारू रूप से कार्य करना शुरू कर देगा। एसपी साहब को ये बोला है कि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो जो है, इसका जोनल ऑफिस चंडीगढ़ है, उसके साथ टाई अप करें। वो डॉग स्क्वाड प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ मोबाइल फॉरेंसिक किट्स प्रोवाइड करता है, उसको उपलब्ध कराएं। स्वारघाट वगैरह अन्य जगह पे ये डॉग स्क्वाड का प्रयोग किया जाए ताकि अच्छे सीजर्स हो सके। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ, सरकार आने के बाद सरकार की प्राथमिकता मादक पदार्थ स्पेशली चिट्टा हीरोइन की थी। इसमें बड़ी खुशी की बात है कि हमने इस दौरान 40% केसेस ज़्यादा किए। उधर आपको बता दें कि कुल्लू में आपदा से निपटने के लिए प्रशासन लगातार काम कर रहा है, तो वहीं राहत राशि के मामले में भेदभाव करने की भी शिकायतें मिल रही हैं। बीजेपी के नवनियुक्त अध्यक्ष अरविंद चंदेल ने कहा कि इस मामले को लेकर कड़ा संज्ञान लिया जाएगा। आपदा में जो हमारे लोग फंसे हैं उनकी सहायता करना और साथ में प्रशासन को हम लोगों ने बहुत समय दे दिया। प्रशासन को जिस स्पीड में काम करना चाहिए था वो कर नहीं रहा। तो क्षेत्र में जाते हुए चारों विधानसभा का दौरा करने के बाद और सभी वरिष्ठ नेताओं से सलाह लेने के बाद हम अपनी आवाज़ को मुखर करेंगे और आने वाले समय में जिले में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना। उधर आपको बता दें कि चंबा जोत मार्ग पर गत 29 जून को कार में जिंदा जले बीएसएफ के जवान अमित राणा को चंबा पुलिस बेंगलुरु से जिंदा पकड़ कर लाई है। बता दें आपको कि पुलिस टीम बीएसएफ के जवान को लेकर चंबा पहुंच गई है। पुलिस अमित राणा से पूछताछ कर घटना की असल सच्चाई से पर्दा उठाने में जुटी हुई है। अमित राणा की शिनाख्त को लेकर पुलिस ने स्थानीय पंचायत प्रधान को भी चंबा बुलाया है और अब अमित राणा के जिंदा पकड़े जाने के बाद ये सवाल खड़ा हुआ है कि घटना के दिन कार में जलने वाला व्यक्ति आखिर कौन था। उधर आपदा की इस घड़ी में संस्थाएं प्रभावितों को राहत पहुंचाने के लिए बढ़ चढ़कर आगे आ रही हैं। इसी कड़ी में मंडी के नागरिक सभा ने बाढ़ प्रभावितों के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में एसडी निवेदिता के माध्यम से 51,000 की राशि भेंट की। इसके अलावा नागरिक सभा ने गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी को भी 11,000 और कुष्ठ रोगियों को 15,000 की राहत राशि प्रदान की। चलिए इसी के साथ पहाड़ प्रभात की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।